ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड, चैप्टर दिया है हमारा फोर्थ, वर्किंग ऑन एमएस पेंट। तो इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, आधा हमने पढ़ भी लिया है, कुछ रहेगा उसे पढ़ लेते हैं। तो कल हमने यूजिंग द टूल्स इन एमएस पेंट, हम एमएस पेंट में टूल को कैसे यूज करते हैं ये चीज़ हमने सीखी थी, और एक टूल यूज करके भी देखा था, यूजिंग द रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल। तो इसको हम दोबारा देखते हैं भाई, क्या होता है रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल। देखिए, सपोज दैट आपके पास कोई भी शेप्स है, मतलब कुछ भी आपने ड्रा किया है, जैसे आपने एक हट ड्रा की है, देखिए ठीक है। जैसे आपने कोई भी एक हट ड्रा की है, झोपड़ी आपने ड्रा करनी है, ठीक है। तो हमें यूज करना है सिलेक्शन टूल का। कौन सा सिलेक्शन टूल? वो भी आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल का मतलब होता है कि हमें इस पिक्चर्स को कॉपी करना है। तो हम पहले से सिलेक्ट करेंगे भी, किसी भी चीज़ को अगर हम कॉपी करते हैं तो उसको सेलेक्ट करना जरूरी होता है। पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, कट करते हैं, तो उसको पहले सेलेक्ट ही तो करते हैं भाई। किसको कॉपी करना है उस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे ना। तो हम इसे कॉपी करना चाहते हैं या फिर कहीं और ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो पिक्चर है, ये कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है कि पूरा सिलेक्ट होगा, तो पिक्चर्स को तो कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला दिया है रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल। तो जब हम इसे क्लिक कर देते हैं तो ये रेक्टेंगल एरिया में सिलेक्ट करता है। किसमें सिलेक्ट करता है? रेक्टेंगल एरिया में। तो इस तरह से सिलेक्ट कर लेगा, डॉटेड लाइन आ जाएगी, ऐसे डॉटेड सी लाइन आ जाएगी, समझ लेना अपनी बात। तो इसका मतलब ये है कि ये रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल है, किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को ये डॉटेड एरिया में सिलेक्ट करता है। तो करते कैसे हैं हम रेक्टेंगल सिलेक्ट? स्टेप्स दिए हैं नीचे, देख लीजिए। यूजिंग द रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल, सेलेक्ट द रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल बाय क्लिकिंग ऑन इट। सबसे पहले आप रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल पर क्लिक कीजिए। मूव द ड्राइंग एरिया एंड कवर द ऑब्जेक्ट एंड ड्रैगिंग द माउस ओवर इट। फिर आप माउस को ड्राइंग एरिया पे ले आइए और लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दीजिए यहाँ से, और माउस को लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करिए और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। ए रेक्टेंगल विद द डॉटेड लाइन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। जो रेक्टेंगल होता है डॉटेड लाइन में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट दिया है यूजिंग फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, फ्री यहाँ पर तो ये सिलेक्ट करेगा रेक्टेंगल में। फिर बात आ गई फ्री फ्रॉम। फ्री से तो मतलब कुछ भी हो सकता है, अभी फ्री में तो फ्री होगा, कैसे भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो जो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल होता है वो एक पेंसिल के थ्रू होता है। जैसे आपने हाथ से करना है भाई, मुझे ये लेना है केवल, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ले जाऊँगा ऐसे और इतना करूँगा, अपनी मर्जी से टेढ़ा मेढ़ा सिलेक्ट होगा। फ्री फ्रॉम है तो टेढ़ा मेढ़ा होगा। ये लेना है तो मैं इसको ऐसे कर लूँगा, ये लेना है तो मैं इसको ऐसे 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 सेलेक्ट कर लूँगा। तो फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल जो होता है वो एकदम फ्री हैंड से सिलेक्ट होता है। कैसे भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो, गोल में, रेक्टेंगल में, ओवल में, जैसे चाहो जैसे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल में केवल रेक्टेंगल में ही होगा। फ्री फ्रॉम में आपके हाथ में पेंसिल आ जाती है, अपनी मर्जी से जैसे चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे हम फ्री फ्रॉम टूल का यूज करते हैं? द फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल इज यूज टू सेलेक्ट एन रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट। आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट वी कैन ड्रैग एंड प्लेस द इट न्यू लोकेशन। तो फ्री फ्रॉम सेलेक्ट से आप फ्री में
मतलब एकदम फ्री हैंड सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई बाउंडेशन इसमें नहीं होती है। जो हमारा रेक्टेंगल सिलेक्शन होता है उसमें केवल हमारे पास कंडीशन ये रहती है कि हम रेक्टेंगल एरिया में ही उसे सिलेक्ट करते हैं, लेकिन फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल में फ्री अपनी मर्जी से जिस तरह आप चाहे ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे हम फ्री फॉर्म टूल का यूज करते हैं? स्टेप 1 दिया है, सेलेक्ट फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल बाय क्लिकिंग ऑन इट। तो सबसे क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल को, क्लिक करेंगे भाई जहाँ पर टूल दिए रहते हैं वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मूव द ड्रैगिंग एरिया एंड ड्रैग द माउस अराउंड द ऑब्जेक्ट टू बी सेलेक्ट। फिर हम ड्राइंग एरिया में आ जाएंगे और वहाँ पर लेफ्ट क्लिक प्रेस कर लेंगे माउस का और माउस को ड्रैग करेंगे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ। उसके बाद रिलीज द माउस बटन आफ्टर द सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट। फिर हम क्या है, माउस बटन छोड़ देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम दो तरीके से, आपने देखा होगा यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड्स है किसी भी इमेज को सिलेक्ट करने के। एक तो हो गया फ्री फ्रॉम सेलेक्ट, दूसरा हो गया रेक्टेंगल सिलेक्शन। चलिए आगे क्या कहा है, आगे देख लेते हैं। आगे कहा है यूजिंग कर्व टूल। अगर हमें कर्व टूल का यूज करना है, कर्व टूल एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है जिसको आप जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। जैसे भाई हमारे पास ये लाइन है तो हम इसको ऊपर ले जाना चाहे तो आप इसे ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से कर्व ऐसे चाहे ऐसे घुमा सकते हैं। कर्व टूल का काम होता है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है जिसको जिस डायरेक्शन में चाहे उसे मोड़ सकते हैं, वो हमारा कर्व टूल होता है। यूजिंग द कर्व टूल इज यूज टू ड्रा द कर्व लाइन। कर्व टूल का यूज हम कर्व लाइन को ड्रा करने में करते हैं। किस चीज में ड्रा करने में करते हैं भाई? कर्व लाइन में, कर्व लाइन को ड्रा करने में करते हैं। तो क्या स्टेप है कर्व टूल को सिलेक्ट करने के? स्टेप 1 दिया है, सेलेक्ट द कर्व टूल बाय क्लिकिंग ऑन इट। तो कर्व टूल दिया होगा आपका टूल बॉक्स में, वहां पर आप जाइए, उस पर क्लिक कर दीजिए। किस पर? कर्व टूल पर। कर्व टूल पर क्लिक किया, उसके बाद वो सिलेक्ट हो जाता है। फिर आ जाइए आप ड्राइंग एरिया में, क्लिक ऑन द मूव द ड्राइंग एरिया एंड क्लिक ऑन द पैलेस वेयर यू वांट टू ड्रा द कर्व लाइन। तो फिर आप सीधा ड्राइंग एरिया में आ जाइए और माउस का लेफ्ट बटन दबा लीजिए और लाइन को ड्रा कर दीजिए ऐसे। फिर आप लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट कर करके लाइन को ऐसे ऊपर भी ले जा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे जैसे चाहे आप इसे डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि कर्व में घुमावदार लाइन बना सकते हैं। ड्रैग द माउस टू ड्रा द कर्व लाइन, और माउस को ड्रैग करेंगे कर्व लाइन ड्रा करने के लिए। तो इससे आपका क्या होगा, कर्व टूल यूज होने लगेगा। नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास, यूजिंग द पिक कलर टूल। द पिक कलर टूल इज यूज टू पिक ए स्पेसिफाइड कलर फ्रॉम द ड्राइंग एरिया। स्पेसिफाइड कलर को पिक करने के लिए हम इस पिक टूल का यूज करते हैं। तो कैसे? द पिक कलर टूल इज यूज टू पिक ए स्पेसिफाइड कलर। जैसे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर कर दिया, 1 मिनट, आपने बनाया ट्रायंगल, सर्कल बना लीजिए, आपने इसमें कर दिया कलर। ठीक है भाई, 2 ऑब्जेक्ट आपने ड्रा किए हैं, दोनों ऑब्जेक्ट में आपने क्या किया, कलर कर दिया है। उसके बाद कैसे हम
पिक कलर टूल का यूज करते हैं। तो स्टेप दिया है 1, सेलेक्ट द पिक कलर टूल बाय क्लिकिंग ऑन इट। तो सबसे पहले पिक कलर टूल पर क्लिक कर दीजिए, माउस से वो सिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक ऑन द स्पेसिफिक कलर फ्रॉम द ड्राइंग एरिया, और जहां पर ड्राइंग एरिया में कोई भी कलर हो रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। द कलर गेट्स सेलेक्टेड द फिल विद कलर टूल। तो क्या हो जाएगा, फिल विद कलर का जो टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ दिस कलर इज रेडी टू फिल द ड्राइंग एरिया, और फिर ये कलर उठा लेगा यहाँ से, और आप जहाँ चाहे बिना कलर प्लेट में जाए दूसरी जगह कलर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया है यूजिंग द मैग्नीफायर टूल। मैग्नीफायर से मतलब होता है जूम टूल। किसी भी ऑब्जेक्ट को लार्ज व्यू में देखना, एनी ऑब्जेक्ट यू सी इन लार्ज व्यू। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लार्ज व्यू में देखना चाहते हैं तो हम मैग्नीफायर टूल्स का यूज करते हैं। द मैग्नीफायर टूल इज यूज टू जूम इन द पिक्चर्स को जूम करके देखने के लिए हम मैग्नीफायर टूल का यूज करते हैं। कैसे भी, क्या क्या स्टेप है इस टूल को यूज करने के। सेलेक्ट द मैग्नीफायर टूल बाय क्लिकिंग ऑन इट। सबसे पहले टूल बॉक्स में जाइए और मैग्नीफायर टूल वहां पर दिया होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक ऑन द पार्ट ऑफ होल पिक्चर्स विच यू वांट टू जूम इन। जब आपका टूल सेलेक्ट हो जाए तो आप उस पिक्चर्स पे आ जाइए जिसको आप जूम करके देखना चाहते हैं, उस पर 1 क्लिक कर दीजिए तो थोड़ा आपके जूम हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे और जूम हो जाएगा, दोबारा करेंगे तो और जूम हो जाएगा। तो इस तरह आप क्लिक करने के साथ साथ उसे जूम इन कर सकते हैं। ए बॉक्स अपीयर अराउंड द पिक्चर्स के चारों तरफ एक बॉक्स आता हुआ चला जाएगा। क्लिकिंग ऑन दिस बॉक्स द पिक्चर गेट इज एनलार्ज। जैसे जैसे आप इस बॉक्स में क्लिक करते जाओगे पिक्चर्स का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। द पिक्चर गेट स्मॉलर बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट। अगर आपको पिक्चर्स आपने लार्ज कर ली है, काफ़ी बड़ी पिक्चर्स हो गई है, आप चाहते हैं कि वो पिक्चर्स ओरिजिनल साइज में आ जाए, तो आपको करना क्या है, आपको केवल राइट क्लिक प्रेस कर देना है। कौन सा क्लिक कर देना है, राइट क्लिक। भाई देखिए अगर हम पिक्चर्स को जूम कर रहे हैं तो एक टाइम वो आएगा कि वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर्स का ओरिजिनल साइज आए, दोबारा से वापस जूम आउट करना चाहते हैं, तो आपको क्या कर देना है, पिक्चर्स पे ओरिजिनल साइज के लिए राइट क्लिक, ठीक है भी, क्या कर देना है, राइट क्लिक कर देना है। तो इससे आपकी पिक्चर्स ओरिजिनल साइज में आ जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है भाई, नेक्स्ट इसमें कुछ कमांड्स दी है डियर स्टूडेंट्स। तो ये टूल्स तो आपके हो गए फिनिश। उम्मीद करता हूँ सारे टूल्स आपको समझ में आए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, टूल्स की हेल्प से आप कर पाते हो। हमने पढ़ा सिलेक्शन टूल, फ्री फ्रॉम, कर्व टूल, पिक कलर और मैग्नीफायर। इसके अलावा टूल है आपके जो आपको बनाना है, जो सारे टूल है कलर करने के लिए। फिल विद कलर टूल है, लाइन ड्रा करना है तो लाइन टूल है, रेक्टेंगल ड्रा करना है तो आपको रेक्टेंगल टूल है। तो जो भी आपको ड्रा करना है उसके लिए अलग टूल है, और कुछ कमांड्स हैं उनके अलग टूल है। अब आगे इसमें कुछ कमांड्स आ गई है, इनको भी पढ़ाएंगे भाई, जिनका यूज़ करके हम पिक्चर्स का स्टाइल, उसका फॉर्मेट, जो आपने ड्राइंग की है पिक्चर्स, ठीक है, कोई भी पिक्चर आपने ड्रा की है उसका फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा करना है, वो सारी चीज़ें वो कमांड इसमें दी आगे। तो हम आपको उसके बारे में पढ़ाएंगे कल। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो वो बता सकते हैं। थैंक्स।